बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु व्यासनारायण भगवान की जय। सीता मेरी माता पिता मेरो है राम, माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम, माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ कर आयो तिहारे द्वार, हे विश्वान की लाडली जरा मेरी ओर निहार, हे जनक की दुलारी जरा मेरी ओर निहार। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज हम देवी भागवत के जो सप्तम स्कंद है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 12 स्कंद है और देवी भागवत में भी 12 स्कंद है। इसमें भी 18,000 श्लोक है, देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक है। तो जिसमें जो सती माँ के जो 108 सिद्ध पीठ है, इनका वर्णन विस्तार रूप से कर रही हूँ। मतलब एक एक लाइन में जानकारी जा रही हूँ। तो पहला जो शक्ति पीठ है वो कहाँ है? वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली है ना। बनारस में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी का नाम है विशालाक्षी। बनारस के काशी में है ये विशालाक्षी प्रतिष्ठित नाम से। पहला जो देवी है विशालाक्षी, सती का पहला, जिसमें ये जो विशालाक्षी देवी के नाम से यहाँ बनारस के काशी में जो प्रतिष्ठित है देवी, इस देवी के बारे में बताया जाता है कि ये देवी ने एक दुर्गम नाम का जो राक्षस था, इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे ऐसे स्त्री के हाथों से मरूं जो स्त्री करोड़ों वर्षों तक, कई वर्षों तक अपने पलक को रात और दिन झपकी ना दिया हो, पलक झपकाए ना हो, ऐसे स्त्री हाथों से मैं मरना चाहती हूँ, ऐसा वरदान इन्होंने मांगा था। तो ये विशालाक्षी जो देवी है बनारस में जो काशी, वहाँ पर इस देवी का स्थान है। और देवोदास नाम का वहाँ एक राजा है और रानी है। उनमें इसी विशालाक्षी देवी के को लेकर के एक कथा बनी हुई है। अभी मैं इस कथा में नहीं जाऊंगी, विशालाक्षी देवी की कथा में नहीं जाऊंगी। दूसरा जो है नैमिषारण्य क्षेत्र में लिंग धारणी नाम से प्रतिष्ठित है सती माँ का दूसरा शक्तिपीठ है, नैमिषारण्य क्षेत्र में है। और उसमें लिंग धारणी के नाम से ये प्रतिष्ठित है माँ सती का जो शक्तिपीठ है, सिद्धपीठ है जो है। और तीसरा जो है प्रयाग में ललिता नाम से इनका शक्तिपीठ बना हुआ है, सिद्धपीठ बना हुआ है सती माँ का। चौथा है गंधमादन पर्वत में कामुकी नाम से बना है। और पांचवा है दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा नाम से माँ सती का सिद्धपीठ बना हुआ है। आगे है उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती जो सती माँ है, विश्वकामा के नाम से, विश्वकामा नाम की देवी से ये प्रतिष्ठित है। आगे जो है देवी गोमती तट पर अर्थात गोदावरी में स्थित है। गोमती नाम से इसका सिद्धपीठ स्थित है। और आगे जो है मंद्राचल पर्वत पर माँ सती जो है का सिद्धपीठ बना है कामचारिणी के नाम से। और चैत्र रथ में माँ सती का सिद्धपीठ बना है मोहतकंटा के नाम से। और हस्तिनापुर में माँ सती का सिद्धपीठ बना है जयंती के नाम से।
और कन्याकुब्ज में माँ सती का सिद्धपीठ बना है गौरी के नाम से। मलयाचल पर्वत में बना है माँ सती का सिद्धपीठ ब्रह्मा के नाम से। और एकाग्रपीठ है ना, एकाग्रपीठ पर है ना कीर्तिमती के नाम से माँ सती का सिद्धपीठ बना है। और विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी नाम से माँ सती का सिद्धपीठ बना है। और पुष्कर में पुरुहुता नाम से पुष्कर में माँ सती का सिद्धपीठ बना हुआ है। केदारपीठ में माँ सती जो है सन्मार्गदायिनी के नाम से उनका सिद्धपीठ बना हुआ है। हिमवत पृष्ठ पर माँ सती जो है मंदा के नाम से सिद्धपीठ है। गोकर्ण में भद्रकर्णिका के नाम से माँ सती का सिद्धपीठ बना है। और स्थानेश्वर में भवानी के नाम से माँ सती का सिद्धपीठ बना है। बिल्वक में बिल्व पत्रिका के नाम से माँ सती का सिद्धपीठ बना है। श्रीशैल पर्वत में माँ सती का माधवी के नाम से सिद्धपीठ बना है। भद्रेश्वर में भद्रा के नाम से माँ सती का सिद्धपीठ बना है। वराह पर्वत पर माँ सती का जया के नाम से सिद्धपीठ बना है। कमलाय में कमला के नाम से माँ सती का सिद्धपीठ बना है। रुद्रकोटि में माँ सती का रुद्राणी के रूप में सिद्धपीठ बना है। कालेजर में काली के नाम से माँ सती का सिद्धपीठ बना है। सालग्राम में महादेवी के नाम से सिद्धपीठ बना है। और शिवलिंग में जलप्रिया के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। और महाशिवलिंग में कपिला के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। कोट में मुकुटेश्वरी के नाम से सिद्धपीठ बना है। और भायापुरी में कुमारी के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। संतान पीठ में ललितांबिका के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। गया में मंगला के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी के नाम से माँ सती का सिद्धपीठ बना हुआ है। हिरणाक्ष में मोहतपल्ला के नाम से सिद्धपीठ बना है। विपाशा में अमोघाक्षी के नाम से सिद्धपीठ बना है। पंड्रुवर्धन में पांडला के नाम से सिद्धपीठ बना है। सुपार्श्वर में नारायणी के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। त्रिकूट में रुद्र सुंदरी के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। विपुल क्षेत्र में विपुला के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। मलयाचल में कल्याणी के नाम से माँ सती का सिद्धपीठ बना हुआ है। और सह्याद्री पर्वत पर एक वीरा के नाम से माँ सती का सिद्धपीठ बना है। हरिश्चंद्र में चंद्रिका के नाम से बना है। राम तीर्थ में रमणा के नाम से सिद्धपीठ बना है। यमुना में मृगावती के नाम से सिद्धपीठ बना है। कोट तीर्थ में कोटवी के नाम से सिद्धपीठ बना है। माधवन में सुगंधा के नाम से सिद्धपीठ बना है। गोदावरी में त्रिसंध्या के नाम से सिद्धपीठ बना है। गंगा द्वार में रति प्रिया के नाम से सिद्धपीठ बना है। शिवकुंड में शुभानंदा के नाम से सिद्धपीठ बना है। देवका तट पर नंदनी के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। द्वारका में रुक्मणी के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। वृंदावन में राधा के नाम से सिद्धपीठ बना है। मथुरा में देवकी के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। और पाताल में परमेश्वरी के नाम से सिद्धपीठ बना है। चित्रकूट में सीता के नाम से बना है। और विंध्याचल में विंध्यवासिनी के नाम से बना हुआ है। करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी के नाम से सिद्धपीठ बना है।
विनायक क्षेत्र में उमा के नाम से सिद्धपीठ बना है। वैद्यनाथ धाम में आरोग्य के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है और महाकाल में महेश्वरी के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। उष्ण तीर्थ में अभिया के नाम से सिद्धपीठ बना है। विंध्य पर्वत पर पीतम्बा के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है और मांडव्य क्षेत्र में मांडवी के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। माहेश्वरीपुर में स्वाहा के नाम से सिद्धपीठ बना है। छगलंड में प्रचंडा के नाम से सिद्धपीठ बना है। अमरकंटक में चंडिका नाम से बना है। सोमेश्वर में बरारोहा के नाम से बना हुआ है सिद्धपीठ। प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती के नाम से सिद्धपीठ बना है। सरस्वती तीर्थ में देव माता के नाम से सिद्धपीठ बना है। समुद्र तट पर पारावारा के नाम से सिद्धपीठ बना है। महालय में महाभाग के नाम से सिद्धपीठ बना है और पयोष्णी में पिंगलेश्वरी के नाम से सिद्धपीठ बना है। कृत सौर्य तीर्थ में सिंहिका के नाम से सिद्धपीठ बना है। कार्तिक क्षेत्र में अति सांकरी के नाम से सिद्धपीठ बना है और उत्पल्ला वर्तक में लोला नाम से सिद्धपीठ बना है। सोनभद्र नद के संगम पर सुभद्रा नाम के सिद्धपीठ बना हुआ है और सिद्धवन में माता लक्ष्मी के नाम से सिद्धपीठ बना है। घरताश्रम तीर्थ में अनंगा नाम से सिद्धपीठ बना है। जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी नाम से सिद्धपीठ बना है और किष्किंधा पर्वत पर तारा नाम से सिद्धपीठ बना है। देवदारू में वन में पुष्टि नाम से सिद्धपीठ बना है और काश्मीर मंगल में मेधा नाम से सिद्धपीठ बना है। हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा नाम से जानी जाती है। विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि नाम से सिद्धपीठ बना है। कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है। कमावरोहण तीर्थ में माता के नाम से सिद्धपीठ बना है। शंखोद्वार में तीर्थ में धारा के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है और पिंडारक क्षेत्र में जेती के नाम से सिद्धपीठ बना है। चंद्र महाभागा नदी के तट पर कला के नाम से सिद्धपीठ बना है। अच्छोद क्षेत्र में शिवधारणी के नाम से सिद्धपीठ बना है। वेणा नदी के किनारे पर अमृता के नाम से सिद्धपीठ बना है। बद्रीवन में उर्वशी नाम से सिद्धपीठ बना है। उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि नाम से सिद्धपीठ बना है। कश्यप द्वीप में कुशोदका नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है और हेमकूट पर्वत पर मनमथा नाम से सिद्धपीठ बना है। कुमुदवन में सत्यवादिनी के नाम से सिद्धपीठ बना है। अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया के नाम से सिद्धपीठ बना है। वैश्रवणालय में निधि के नाम से सिद्धपीठ बना है। वेद पदन तीर्थ में गायत्री के नाम से सिद्धपीठ बना है। भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती के नाम से सिद्धपीठ बना है। देवलोक में इंद्राणी के नाम से सिद्धपीठ बना है। ब्रह्म के मुख में सरस्वती के नाम से सिद्धपीठ बना है और सूर्य बिंब में प्रभा के नाम से और मातृकाओं में वैष्णवी के नाम से सिद्धपीठ बना है और शक्तियों में अरुंधति है ना के नाम से सिद्धपीठ बना हुआ है और 108वां नंबर पर अप्सराओं में जो तिलोत्तमा है अप्सरा, ये शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्म कला शक्ति के नाम से प्रसिद्ध रहती है। इसीलिए इस प्रकार से 108 जो सती माँ का सिद्ध पीठ है, उसकी जानकारी आपको देवी भागवत महापुराण के कथा के माध्यम से प्रज्ञान की बातें की गई, जानकारी दी गई। अब आप इसकी जो फलश्रुति है
108 सिद्ध पीठ का फलश्रुति क्या कहती है? यह स्मरे क्षीणो याद्वापि नामष्ट शतमुत्तमं सर्वपाप विनिर्मुक्तो देवी लोकं परं व्रजेत। सर्वपाप विनिर्मुक्तो देवी लोकं परम व्रजेत। ये जो 108 नाम का जो मनुष्य है ना, स्मरण अथवा श्रवण करता है, वो मनुष्य के जितने पाप हैं वो पाप से मुक्त होकर के माँ भगवती के परम धाम को पहुंच जाता है, मात्र 108 नाम के सिद्ध पीठ का उच्चारण करने से। और आगे की बातें क्या लिखती है? यह एवं कुरुते यात्रां श्रीदेव्या प्रीतमानसः सहस्रकल्पपर्यन्तं ब्रह्मलोके महत्तरे वसन्ति पीतरस्तस्य सोऽपि देवी पुरे तथा अन्ते लब्ध्वा परं ज्ञानं भवेन मुक्तो भवाम्बुधे। अर्थात जो मनुष्य इस देवी के सिद्ध पीठों को की प्रसन्न मन से यात्रा करता है, जो मनुष्य 108 सिद्ध पीठ है इनका प्रसन्न मन से जो यात्रा करता है, उनके लिए देवी भागवत महापुराण में क्या लिखा हुआ है कि उनके जो पितर है 1000 कल्पों तक महत्तर अर्थात ब्रह्मलोक में निवास करता है, और ब्रह्मलोक में निवास करते हुए फिर अंत में क्या करता है? वो मनुष्य परम ज्ञान परम धाम को प्राप्त कर संसार सागर से मुक्त होकर के देवी लोक में जाकर विराजमान निवास करता है, विराजमान होता है या निवास करता है। श्राद्ध काले पठे देव नामष्टशत मुत्तमं रिक्ता इस्तत पितरा सर्वे प्रयान्ति परमां गतिम्। और पितरों के बारे में कुछ अच्छी जानकारी में दी जा रही है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पहली जानकारी पितरों के लिए आपके सामने लिखी गई है कि जो 108 जो सिद्ध पीठ है इनकी प्रसन्न मन से यात्रा करता है, उसके पितर 1000 कल्पों तक करता है। दूसरा फलश्रुति क्या कहते हैं कि जो मनुष्य श्राद्ध काल के समय में अर्थात पितर के श्राद्ध काल के समय में ये अष्टोत्तर जो 108 सिद्ध पीठ का जो नाम है ना, इसको जो पाठ करता है उसके भीतर तृप्त होकर के फिर परम गति को प्राप्त करता है। इसीलिए कम से कम 108 नाम का उच्चारण करने का जो ज्ञान की बातें के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, मेरा यही उद्देश्य है कि 108 नाम के माध्यम से आप लोग भी अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो हमको मिलती है, लेकिन इस जीवन में हम मनुष्य बन करके रहें और कुछ ज्ञान की बातों को जानकारी ग्रहण करें, आचरण में उतारें। जो मनुष्य पितर के श्राद्ध काल के समय में भी इसको 108 जो नाम है इनका उच्चारण पाठ करने से पितर जो है तृप्त होते हैं, और बल्कि जहाँ नरक में है कि स्वर्ग में पता नहीं, जहाँ भी रहे पितर तो वो परम गति को भी प्राप्त हो जाता है। ये सिर्फ 108 नाम को उच्चारण करने का श्रेष्ठ फल है। इसी प्रकार पितरों के लिए भागवत में गीता में क्या कही गई है इसके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। या विदिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पीरमधुदकम्। भागवत कथा कहती है कि हे पुत्र, जो भागवत शास्त्र है, भागवत वेद कहा जाए, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने है, पंचम वेद के रूप में भागवत है। इस श्रीमद् भागवत का है ना, जो पूजा पाठ जो भी कुछ करता है ना, तो वो कहते हैं उनके पितर को क्या भगवान देते हैं अपने हाथों से दूध, घी, मधु,
स्वयं अपने हाथों से भगवान जो है खिलाते हैं, पान करवाते हैं। और गीता में ये बात और क्या लिखते हैं पितर के लिए, पितृदस्य श्राद्धे गीता पाठम वै संतुष्टा पितरस्य निर्याद यान्ति सद्गतिम। अर्थात जो मनुष्य श्राद्ध के समय पितरों को लक्ष्य करके गीता पाठ करता है ना, उसके पितर संतुष्ट होकर के फिर परम गति को प्राप्त होता है। ये पितर में, ये गीता में लिखी गई है। गीता में अलग बात है, भागवत में अलग बात है, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में पितरों के लिए कुछ अच्छी विशेष बात लिखी गई है। जब गंगा मैया ब्रह्मलोक में थी, तब वह 4 नामों से व्यक्त होकर के चारों दिशाओं में बही है। तो पहला दिशा में सीता के नाम से, दूसरा दिशा में चक्षु के नाम से नदी के रूप में बही, और अलकनंदा के नाम से, और भद्रा का। ये चारों नाम से गंगा मैया जो है ब्रह्मलोक में थी। और जब चारों नाम से जब अलग अलग विभक्त होकर चारों दिशाओं में जब नदी के रूप में प्रवाहित हुई, तो चारों नाम से इनको जाना जाता है। सीता सभी पापों को समन करने वाली है। सीता जो नदी है ना, सीता नाम से विख्यात जो नदी है, वो सभी पापों को समन करने वाली है। और गंगा मैया जो है ब्रह्मलोक से उतर करके केसर नामक पर्वत के शिखर पर गिरती है ना। केसर नामक पर्वत के शिखर पर से गिरती है और पूर्व दिशा में फिर चली जाती है, चली गई है इसका। और चक्षु नाम की जो नदी है, गंगा मैया है, चक्षु नाम की गंगा मैया है, माल्यवान पर्वत के शिखर से निकल करके फिर आगे अपना धारा बनाई हुई है। और अलकनंदा के नाम से जो गंगा मैया है, वो ब्रह्मलोक के दक्षिण से होकर के बहुत से वनों, पर्वत चित्रों को पार करके हेमकूट पर्वत पर ये बहती है। तो हेमकूट पर्वत से निकलकर बहती है। और भद्रा नाम की जो गंगा मैया है, वो क्या करती है, श्रृंगवान पर्वत से निकली हुई है और सूर्य के एक मुहूर्त में 24,08,000 योजन ये चलता है पर्वत से निकली है। और ये एक मुहूर्त में ये जो नदी है 34,08,000 योजन चलता है। सूर्य के बैठने का स्थान 36 लाख योजन बताया जाता है। और सूर्य भगवान एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन चलता है। चलने की गति सूर्य भगवान की जो ज्ञान के रूप में जानिए, चलने की गति और बैठने की गति का जो गणना है, और चतुर्थांश अर्थात 9 लाख योजन चौड़ा है ना। बैठने का स्थान जो है 36 लाख से योजन लंबाई है इसकी, और चौड़ाई जो है 9 लाख योजन है। चतुर्थांश मतलब 9 लाख, 9 लाख योजन चौड़ा है। आए थोड़ा सा और जानकारी दें कि ब्रह्म भगवान जो है विराट पुरुष जो भगवान है, इनके जान से गृहस्थ आश्रम की उत्पत्ति हुई है। भगवान विराट पुरुष के हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम की उत्पत्ति हुई है। और विराट पुरुष भगवान के वक्ष स्थल से है ना वानप्रस्थ की आश्रम की उत्पत्ति हुई है। भगवान के विराट पुरुष भगवान के मस्तक से कहते हैं संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई है। 9 योगीश्वरों की कथा में 8वें नंबर में है ना ये बात लिखी गई है। ये चारों आश्रम के लिए, ये चारों आश्रम की उत्पत्ति कहाँ से इनकी हुई है। हृदय से गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य
चांग से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम और वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से जो है संन्यास आश्रम, चारों आश्रम जो है उत्पत्ति है। कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ये पिबन्ति जलं तासं मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे अमंगला सया। अर्थात ताम्रपर्णी नदी, कृतमाला नदी, पयस्विनी नदी, परम पवित्र कावेरी नदी, महानदी, प्रतीची नाम की नदी बहती है। तो कहते हैं जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते और उनका अंतःकरण पीते हैं, जो मनुष्य इन सभी नदियों जितने नाम नदी के नाम बताया गया है, इन नदियों का जो जल पीते हैं वो मनुष्य के लिए लिखा गया है, उनके अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवान वासुदेव की भक्त बन करके वो भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। ये नदियों की महिमा है। कौन कौन सी नदी है? ताम्रपर्णी नदी, कृतमाला नदी, वैष्णवी नदी, परम पवित्र नदी, परम पवित्र कावेरी नदी, महानदी, प्रतीची नाम की नदी। ये 5 ये सब नदियों जहाँ पर बहती है ना, इस जहाँ भी बहती हो और इस नदियों का जल को पान करने से पीते हैं, उसके अंतःकरण शुद्ध होते हैं और भगवान वासुदेव के धाम में इनको परम स्थान मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। और आगे जो बताया जा रहा है इसी के अनुरूप में पवित्र कावेरी नदी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। ये पवित्र कावेरी नदी की उत्पत्ति जो है एक लाइन में अगस्त ऋषि के कमंडल में, अगस्त ऋषि की पत्नी जो लोपामुद्रा थी वो अगस्त ऋषि के कमंडल में विराजमान थी। अब ये अगस्त ऋषि अपनी पत्नी को जल रूप में परिवर्तित करके कमंडल में रख करके साधना कर रहे थे। गणेश भगवान ने इस कावेरी नदी की उत्पत्ति का श्रेय जो है गणेश भगवान को मिलता है। गणेश भगवान ने इस कावेरी नदी की उत्पत्ति का उद्गम स्थान बनाया और इसी जो कमंडल में जल के रूप में लोपामुद्रा जो थी अगस्त ऋषि की, तो इसको कौवे के रूप में गणेश भगवान ने इसको गिराकर कावेरी नदी में परिवर्तित किया। इस प्रकार से कुछ ज्ञान की बातें जो है देवी भागवत महापुराण के अनुसार आप तक पहुंचाने की कृपा की कोशिश की मैंने। और इसके अलावा है ना, यदि ज्ञान की बातें सुनना है, जानकारी लेना है ज्ञान की बातें, तो देखो हम जो है भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के थे तब श्री कृष्ण के पास में पूतना जो है दूध पिलाने के लिए आती है ना। तो इतना भयंकर विष लगा करके आती है अपने स्तन में पूतना जो है, और इस दृश्य को देखकर भगवान सोचते हैं इतना जहर लगा हुआ दूध का मैं पान कैसे करूं। भगवान ने तुरंत अपना साथी जो अपना आराध्य है भोलेनाथ, इनको स्मरण किया। कहते हैं तो भोले बाबा ने आकर के दूध जो स्तन में जहर लगाया था वो जहर का पान किया। तब जाकर के भगवान ने पूतना के
स्तन में जो कालकूट नाम का जहर था, वही कालकूट जो जहर जो था समुद्र से निकला, तो वही कालकूट जहर भोले बाबा ने अपने, है ना, हलाहल जहर कालकूट लिखी है, तो इसको भोले बाबा ने अपने गले में धारण किया, कंठ पर। भोले बाबा ने इस प्रकार से हलाहल जहर को अपने गले में धारण किया और भगवान ने 4 पूतना के दूध तो पिए। भगवान ने क्या क्या पिए? पहले तो भगवान ने जहर पिया, फिर दूध पान किया, फिर पूतना के पाप पिया, है ना। और इस प्रकार से फिर लास्ट में पूतना के प्राण को पान किए। इस प्रकार से पूतना का जो दूध है ना, भगवान कृष्ण ने 4 तरह से पान किए हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। ज्ञान की बातें आगे जो दिखाएंगे। बोले श्री रामचंद्र की जय।